हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक आप देख रहे हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, रुनझुन नाम है शायद। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि मैम, एंड सबसे पहले थैंक यू अनुराग, यू आर माय फर्स्ट सब्सक्राइबर, आप हमेशा मुझे याद रहेंगे। एंड सेकंड सब्सक्राइबर हैं रुनझुन, आप दोनों मुझे हमेशा याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। रुनझुन का क्वेश्चन था कि मैम, मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं ना, 87 या 90 कुछ ऐसे रह जा रहे हैं, तो क्या करें। देखिए, मैं आपको आज बहुत सिंपल तरीके से यूपी टेट में मार्क्स लाने का अच्छा तरीका बताऊंगी। देखिए, आपको पता होगा, सबसे पहले इसमें आपकी सीडीपी आती है, ठीक है। साइकोलॉजी आएगी आपकी 30 मार्क्स की। तो आपको अपनी साइकोलॉजी को इतना अच्छा कर लेना है, क्योंकि ये भी आपको पता है कि जो साइकोलॉजी है वो आपकी सब सब्जेक्ट में चल रही है। हिंदी में भी चलेगी, ईवीएस में भी चलेगी, मैथ में भी चलेगी, है ना। संस्कृत नहीं पता मुझे, संस्कृत नहीं लिए मैंने, इंग्लिश लिए, तो मुझे नहीं मालूम है उसमें क्या है। इंग्लिश में तो नहीं डाली उन्होंने पेडागोजी के क्वेश्चन, बट संस्कृत का आपके पास सिलेबस होगा तो आप संस्कृत का देख सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले अपने 30 मार्क्स की साइकोलॉजी को अच्छे से कीजिए, उसको बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप हमेशा एग्ज़ाम में एक चीज़ हमेशा याद करके चलिए, मैं हमेशा वो चीज़ अपने पे भी अप्लाई करती हूँ, औरों को भी समझाती हूँ कि कम करें बट अच्छा करें। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में कि ये भी कर लें वो भी कर लें, एंड हम बहुत चीज़ें खो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, इसमें थॉर्नडाइक का नियम है ना। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है? बिल्ली पर, सबको पता होगा। अब थॉर्नडाइक के जो इतने सारे नाम हैं, क्या आपको वो सारे नाम पता हैं? थॉर्नडाइक के कितने नाम हैं? उनका जो वो है, जो सिद्धांत है, वो एसआर थ्योरी पर है। और क्या क्या नाम है उनके, चलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए डालती हूँ कि संबंधवाद का जनक थॉर्नडाइक है कि पॉवलोव है। देखिए, इसका आंसर मैं आपको खुद बताती हूँ, मतलब मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए। संबंधवाद, सा उस पे अंकी बिंदी, बा उस पे अंकी बिंदी, और दा, संबंधवाद का जनक पूछा जाएगा ना, तो आपके थॉर्नडाइक है। लेकिन संबद्ध पूछ लिया जाएगा, सा उस पे अंकी बिंदी, बा और दा पे आधा धावना, संबद्ध पूछ लिया जाएगा, तो उसका आंसर पॉवलोव हो जाएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आप जो चीज़ कर रहे हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिए कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, उसके चक्कर में आपको जो आ रहा है ना, आप उसको भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। चाहे कम कीजिए बट उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी, हमने साइकोलॉजी 30 नंबर की अच्छे से कर ली। देखिए, जब आप साइकोलॉजी 30 नंबर की अच्छे से कर लेंगे ना, आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपके जो अदर सब्जेक्ट्स में सीडीपी के क्वेश्चन लगे होंगे, आप वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर करके ले जाएंगे। तो मान के चलिए 30 नंबर की तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, और पूरे उसमें अगर उन्होंने 20-25 के डाल दिए तो आपके वो भी सही हो जाएंगे, तो आपके 50-55 नंबर तो साइकोलॉजी से ही बन गए, ठीक है। अब टीचिंग मेथड को, जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर देने हैं, वो अगर 1 to 5 का पेपर दे रहे हैं तो आपको 1 to 5 के पेपर के बच्चों के अकॉर्डिंग देने हैं। 6 to 8 का दे रहे हैं तो आपको अपने आंसर 6 to 8 के बच्चों के अकॉर्डिंग देने हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये देखना है, आपकी जब साइकोलॉजी का वाला, साइकोलॉजी आपकी साइड से हुई, साइकोलॉजी आपके माइंड में चल रही है बड़ी, क्योंकि इस पेपर में साइकोलॉजी का रहना बहुत अच्छी है। अब आते हैं आपकी बात हिंदी पे। अब आप अपनी हिंदी तैयार कीजिए। हिंदी में जो भी आपके टॉपिक हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इस बार मैंने देखा था आधुनिक काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सब भी लगा दिए। लेकिन अभी आप इन पर इतना दिमाग मत मारिए। अभी आपके जो ग्रामर वाले पोर्शन है, आप उनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि भक्तिकाल, रीतिकाल, इनका नहीं पता कि इनमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। मतलब मेरा तरीका हमेशा ये रहता है कि जिनमें से जो चीज़ें आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि जैसे कि ईवीएस है, ठीक है, ईवीएस का बेसिक इन्होंने सिलेबस दे रखा है, पर कभी कभी ईवीएस में क्या कर देते हैं, पूरा पेपर कहीं से भी दे देते हैं, तो हम वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते। एक बार जब हमने दिया था तो ईवीएस में पूरी बायोलॉजी उठा के दे दी थी। तो आप ऐसे टॉपिक्स को अपना कंप्लीट कीजिए कि जो आने ही आने हैं पेपर में। मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं आप उनको अपना अच्छे से, इंग्लिश में अगर आपने लिया है तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इन सब चीज़ों को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कहने का छोटा सा मतलब ये है, मॉक में आपके चाहे 87 बन रहे हैं चाहे 90 बन रहे हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं है। आपको अभी जो समय मिल रहा है उसको आपको छोटे छोटे स्लॉट बनाइए कि मुझे इतने टाइम में इतनी चीज़ कंप्लीट करनी है। अगर आप हिंदी एक दिन अपना हिंदी को दे रहे हैं तो ठीक है, आज मुझे हिंदी का संज्ञा का टॉपिक करना है। अब आपने संज्ञा का टॉपिक कर लिया, आप टेक्स्ट बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपने संज्ञा क्वेश्चन कर लिया और संज्ञा टॉपिक कर लिया। अब आप संज्ञा के टेक्स्ट बुक पर जाकर 10 टेस्ट लगाइए, 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है, वो लगाइए जाकर के। आपका थोड़ा एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा संज्ञा कंप्लीट हो गया। फिर आप सर्वनाम को उठाइए, सर्वनाम कीजिए, विशेषण कीजिए, क्रिया कीजिए,
अव्यय कीजिए, उपसर्ग प्रत्यय कीजिए, विपरीतार्थक शब्द कीजिए, मतलब जो हो रहा है। अब आप थोड़ा संधि समास पे आते हैं। किसी के लिए संधि समास ईजी होगी, किसी के लिए कठिन होगा। अब समास उठाइए, समास को धीरे धीरे 2 घंटा दीजिए अपना। कहने का मतलब ये है हड़बड़ाना और भड़बड़ाना नहीं है कि हाय हम ये कर लें वो कर लें, उस चक्कर में सब गुड़गुड़बर हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कम करो, लेकिन अपना जो भी करके जाओ वो बहुत ही वेल एंड गुड होना चाहिए कि आपको उसमें कॉन्फिडेंस रहे, तो आप इजीली 100+ नंबर स्कोर करके चले जाएंगे, है ना। अब जो समय बचा है उसमें अब आपको यही करना है। एक मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं 12th में थी, तो मेरा प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी और नेक्स्ट डे मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या होगा, थोड़ा पेट से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। अब दिमाग भी ख़राब हो रहा, कल एग्ज़ाम है, सुबह ही 7 बजे मतलब स्कूल पहुँचना है, 7 साढ़े 7 पे, और 10 बज गए, मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है। तो घबराहट हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तो मैंने बस ये सोचा कोई बात नहीं मुक्ता, तू कर लेगी। मैं बैठी, मैंने अपना रजिस्टर उठाया, थोड़ा दवाई वगैरह ली, थोड़ा खिचड़ी या दही वगैरह खाया था। मैं बैठी, अपना मैंने वो लिया, बुक उठाई, रजिस्टर उठाया, ट्यूशन का रजिस्टर उठाया। मैंने कहा पहले इसके 2 पेज कंप्लीट करूँगी। मैंने 2 घंटा दिया उन 2 पेज को, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, माइंड भी उतना नहीं चला था। मैंने कोई बात नहीं, कम होगा पर अच्छा होगा। मैंने 2 पेज दिया। 11 बजे तक मैंने 10 से 11 में 2 पेज किए। फिर मैंने थोड़ा सा टाइम बढ़ाया, फिर मैंने 2 पेज और किए। ऐसे करते करते मैंने अपना एक चैप्टर 12 या साढ़े 12 बजे तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा सा 10 मिनट का नैप लिया होगा, फिर मैं उठ गई। फिर मैंने 1 से 2:30 बजे तक या 2 बजे तक दूसरा चैप्टर अपना कंप्लीट किया। फिर 2 घंटे की मैंने नींद ली थी, 2 से 4 या 2:30 से 4:30 कुछ ऐसी। फिर मैं उठ गई, फिर मैंने अपना तीसरा चैप्टर कंप्लीट किया। आप यकीन नहीं मारेंगे, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आए थे उस पेपर में, मतलब मुझे भी यकीन नहीं था। तो मैंने उस रात से बस एक ही चीज़ सीखी कि आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। मत सोचिए कि हाय क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आज हमारी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये हम तैयारी कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों की यूपी टेट की तैयारी नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है कि अब क्या करें क्या करें, कोई बात नहीं। हालांकि गलती आपकी है, आपको पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, बट अब जो हो गया हो गया। अभी भी आपके पास 10 या 12 दिन का समय है, उसको आप बहुत अच्छा यूटिलाइज बना सकते हैं। तो अपनी सबसे पहले साइकोलॉजी कंप्लीट कीजिए, उसमें टाइम दीजिए, 2 या 3 साइकोलॉजी को अच्छे से दे दीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि सीडीपी के क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। उसके बाद अपनी हिंदी को पकड़ करिए, हिंदी को देखिए, हिंदी में क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं। फिर थोड़ा मैथ उठाइए, मैथ के क्वेश्चन से उलझिए, वहाँ पे देखिए ना। फिर आपकी इंग्लिश या संस्कृत है वो उठाइए। ईवीएस को मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे लास्ट में उठाओ, क्योंकि ईवीएस में सिलेबस बेसिक दे रखा है, ईवीएस में सिलेबस बेशक देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं है उसी सिलेबस में से आए या नहीं है। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे ना, आपका स्कोर आराम से 100-110 आराम से बन जाएगा। थैंक यू। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी। थैंक यू।